नमस्कार, जय जोहार। सबसे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भाई। देखना है अगर लाइव कोरोना के दूसरा वेव ऊपर छत्तीसगढ़ी में बातचीत करबो, समझे कोशिश करबो का स्थिति है और कैसे वो कौन कारण है कर पीछू तेहू ले विशेष रूप से चर्चा करना है। काबे जो होना तुम तो होगे, लेकिन अभी जो स्थिति बने हैं ते दौर में कैसे लापरवाही करे जाते, कैसे ओकर से बचना है। काबे दुनिया में सबले आसान काम है को बग देना और जिम्मेदारी लोगों ऊपर डाल देना। सबले पहले तो कारण ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कोरोना के जो दूसर वेव आए है विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में, तेमा बहुतायत आदमी ले बता दे गए है कि वो छत्तीसगढ़ में मैच होइस, मैच में बड़ आदमी मैच देखे गए तेकर सेतिर कोरोना के दूसरा लहर आ गए। कुछ हद तक ये बात सच भी है कि अगर मैच नहीं हो रहीस तो जाहिर तौर पर केस कम रहतीस, लेकिन अगर तुमने ये सोचा था कि अगर मैच नहीं हो रहीस तो एको जी पॉजिटिव नहीं रहती यहाँ या जतका हवा तेकर आधा भी रहतीन, तो ऐसे बात नहीं है। महाराष्ट्र ले दूसरा वेव के जो आवाजाही है राजनांदगांव में सबले सबले ज़्यादा पॉजिटिव केस आइन। तब जो कोरोना के दूसरा लहर है तेन आना तय रही से, चाहे वो मैच के जरिए आए, चाहे वो होली तिहार में जो अपन अपन गांव के आदमी लौटे हैं गांव तेगर से तिर आए, या आने राज्य में जिन मंजूरी करे गए हैं तिमन होली तिहार माने पर घर आए ने फागुन तिहार में तेकर से तिर आए, लेकिन आना तय रही से ओकर पीछे चाहे मैच ला कारण माने जाए या होली ला कारण माने जाए या आने राज्य के मजदूर मन वापस आइन तेला कारण माने जाए, लेकिन दूसरा लहर आना तय रही से। लेकिन अतका विकराल रूप में ही तेकर बारे में कोई नहीं सोचे रहन। तो कारण अगर सोचबो तो जब मरिया मर गए तेकर जान वापस नहीं आए। अभी जो स्थिति है अस्पताल में बेड फुल है। प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 76 ठी प्राइवेट अस्पताल है जेकर नाव तुमन नहीं सुने हो। तो इतना अस्पताल रायपुर के कमल विहार में खुले हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है जेकर नाम नहीं सुने हैं कबू जीवन में। आमतौर पर बड़े बड़े अस्पताल रामकृष्णा है, बालाजी है, तिमन के नाम तुमन सुने हो कि रायपुर में बड़े बड़े अस्पताल है, बालाजी है, रामकृष्णा है, नारायणा है, NHMI है। ऐसा बड़े बड़े अस्पताल जन कोनो आदमी सीरियस होए बिलासपुर में, जांजगीर में, सरगुजा में, बस्तर में, तो यही अस्पताल में मन लेके आते नहीं है। वो इलाज मन के हो जाए, वो बने बने होके मन चल दे। लेकिन ऐसा अस्पताल रायपुर के गली गली में खुले है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जेकर नाम हम पहली बार सुने कोरोना काल में कि भाई कहूँ ले तो कोई वेंटिलेटर वाला बेड होए, ऑक्सीजन वाला बेड होए, जी हाँ गरीब आदमी के इलाज हो सके, जी हाँ सीरियस आदमी के इलाज हो सके। तो अभी इसना हमन कोरोना के समानता के दौर देखा था जमा अमीर गरीब कुछ नहीं लगा थे। तो अमीर रह चाहे गरीब रह तोला ऑक्सीजन वाला बेड मिलना और वेंटिलेटर वाला बेड मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो कोनो अस्पताल के आगू में जाके ऑक्सीजन लेवल 60-70 में लेके खड़े हस, अपन 90 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 60-70 में लेके अगर ऑक्सीजन लेवल खड़े हस और अंदर में कोनो मरीज कबो मर गए या अंदर में कबो कोनो मरीज ठीक होके अपन घर डिस्चार्ज होकर चल दिस, ये दुए कंडीशन में अस्पताल के गेट में खड़े आदमी ला अंदर एंट्री मिली। वो तब जब वो कही कि भैया तो पूरा पैसा पटा हूँ तब बोला एंट्री दे दे, तब जाके बोला एंट्री मिली। सरकारी सिस्टम के अपन एक व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था पहले जतका बने रही से उमा बहुत अगन इजाफा भी करे गई से, लेकिन जतका एक साल में तैयारी होइस तेहू कम पड़ गए। का बात का ज़्यादा मरीज अभी छत्तीसगढ़ में आते कि उतको मरीज इस समय कम पड़ गए हैं। कुल मिला के भगवान भरोसे रहना एक उपाय बचे है। काबा बहुत किस्मत वाला रही बे तब जाके तोला बेड मिली। का पता है अस्पताल के मुहाना में खड़े हस, अस्पताल के मोटम तक खड़े हस, अंदर को निपट जाए तब तोला बेड मिली, अंदर को ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपन घर चल जाए तब तोला बेड मिली। तीसरा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें तोला बेड मिल सके। तय राष्ट्रपति का फ़ोन करवा ले, अस्पताल का बेड नहीं है तोला कहाँ दी। तो ये स्थिति इस समय छत्तीसगढ़ में बन गए है। सरकार दावा कर रहे थे बार बार कि हम नया बेड का व्यवस्था कर रहे हैं, नया चीज़ हम लाएंगे, बहुत जल्द हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। लेकिन जो बहुत जल्द है ना तो बहुत जल्द नहीं होने वाला है, और बहुत जल्द हुआ थे तो बहुत जल्द भर भी जाते। कोरोना पे स्पेशल अस्पताल बनी सो वो इंडोर स्टेडियम बलबीर जुनेजा में 1.5 घंटा के अंदर पूरा भर गए। न नर्स पहुंचे रही से, न डॉक्टर पहुंचे रही से, तेकर पहली मरीज वहाँ पहुंच गई रही से। सबले बड़े बात जो इस समय ज़रूरत है कि शहरी इलाका में खासतौर पर रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, बिलासपुर ऐसा जो क्षेत्र है रायगढ़, तिहाँ ला जो मजदूर मन काम करते हैं ते मन जब पॉजिटिव निकले थे तो सरकार कहते कि होम आइसोलेट हो जाओ, हेल्थ सिस्टम
संख्या सीमित है अस्पताल मन के, सरकार कहते कि आप अपन अपन घर में आइसोलेट हो जाओ। तो जिन गरीब आदमी होते ना, मजदूर आदमी होते, तेकर घर में होते एक ठी कुरिया, वो चाल में रहते, एक ठन वो पूरा चाल में एक ठी बाथरूम रहते, एक ठी टॉयलेट रहते, तेन एक ठी बाथरूम एक ठी टॉयलेट में पूरा जतका चाल के रही आदमी है सब उहें जाकर रहते। तो गरीब आदमी कम से कम अपन घर में आइसोलेट नहीं हो सके, ये बात तो समझे पर ही। जैसे पहली वेव जब आई से तो सामाजिक संगठन में का करें कि अपन अपन जो बिल्डिंग रही से अग्रवाल समाज के, जैन समाज के, साहू समाज के, यादव समाज के, तो सब का करें अपन अपन अस्पताल में कूलर उलर लगवाइन, एक ठन दू ठन नर्स की ड्यूटी लगाइन, ऑक्सीजन के मीटर वहाँ रख दिन, खाए पिए की व्यवस्था कर दी और सब आदमी वहाँ जा करके अपन आइसोलेट हो जाते नहीं। लेकिन इधर ही दूसरा वेव जब आई, एक समय इस तरह स्थिति बन रही छत्तीसगढ़ में, ऐसे लगा रही से कि कोरोना नहीं के बराबर है। उस समय में पॉलिटिकल रैली भी शुरू हो गए, पूजा पाठ शुरू हो गए, राम कथा, भागवत, शादी, बर, बिहाव, तेरही, मुंडन, छठी, क्रिकेट मैच, दुनिया जहान सब चले हो बीच में। तेकर बाद एक दूसरा वेव आई से तो जब का शादी समारोह वाला घर रही है तो सब फिर बुक हो गए, सब बुकिंग पा गए हैं, कई जन के बर बिहाव अटक गए। बहुत दुखद स्थिति ये समय हवे। तो जरूरत है कि समाज के जो अलग अलग वर्ग वाले हैं तो फिर से आइसोलेशन सेंटर शुरू करें। काबर शहर में मजदूर करे एक ठी कमरा रहते, वही कमरा में खुद सुत थे, ओकर घर वाले सुत थे, ओकर दूठा लड़का सुत थे, अगर दाई संग में है तेहू मन वही घर कमरा में सुत थे। तो गरीब आदमी के आइसोलेशन पर कोई कमरा नहीं रहे। जैसे बड़े आदमी घर में 3 ठी कमरा है तो एक ठी कमरा जहाँ अटैच लेटरिन बाथरूम है, तिहाँ जा करके अमीर आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी जिन फ्लैट में रहते तो एक कमरा में आइसोलेट हो सकते हैं। लेकिन मजदूर आदमी के आइसोलेशन पर कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण पर काले हमारे जन संगी पॉजिटिव आ गए, मैं बोला कहें अपने घर में आइसोलेट हो जाए यार, तो मोला बताइए कि सर मेरे घर में तो एक टिकुरिया है, तो मैं कैसे करबे? तो जा रहा हूँ सर घर, तखत को लगा लूँगा, तखत को तिरछा कर लूँगा और तखत को लगा लूँगा, उस तखत के उस पार मैं सो जाऊँगा, इस पार पत्नी और बच्चे सो जाएंगे। कतका दुखद बात है कि जिन कोरोना वायरस बर कमरा में जाले मना है तेमा एक आदमी ये सोचा थे कि मैं अपन घर में कुरिया के कोंटा मरी जाऊँ और तखत तो उल्टा कर लूँ, भूया में सूझ जाऊँ, तो कोरोना वायरस मोर परिवार के दूसरा आदमी नहीं हुआ। कतका दुखद बात है। तेकर पर सब सामाजिक संगठन में आगू आए और शहर में खासतौर पर सरकार भी ये बात में बारे में सोचा है कि जबका हॉस्टल है तो मतलब आइसोलेशन सेंटर बना दे। जो मजदूर आदमी होते, श्रमिक आदमी होते, तो कबू जीवन में नहीं सोचा कि मोला बहुत VIP और 5 स्टार व्यवस्था चाहिए, तो कबू नहीं सोचा कि मोला AC में सुताओ या कूलर के हवा में सुताओ। ओला अपन पत्नी के, अपन लिका के, अपन डोके लिका के, अपन दाई दादा के जान बचाना है, तो वे सोचते कि मोला घर ले बाहर कहूँ आइसोलेशन सेंटर में डाल दे, जो खाए पिए मिली बेचारा खा ली जी जही, लेकिन ओकर घर के 2 आदमी पॉजिटिव होले बात जही। तो ये तो हुई व्यवस्था के बात। सबले जरूरी का चीज़ है समय, सबले जरूरी ये है कि समय रहते बीमारी के पता चलना। बीमारी जब आते तो शुरू में थोड़ा लक्षण दिखाते, सर्दी आते, खांसी आते, ऐसे घेंच जाम लागते, छाती धरे धरे कस लागते, थकासी लागते, हाथ गोड़ पिराते। महूल कोरोना हो रही से तब न मोला सर्दी रही से, न खांसी रही से, न बुखार रही से, लेकिन हाथ गोड़ अबड़ पिरात रही से। जन मना कई कुंटल माटी फेंके हो तो इसने हाथ गोड़ पिरावे, जकड़े जकड़े कस लागे, तब मोला पता लगी इसकी मोर हाथ। तो ये सोच के मैं क्या करें कि अपन जांच कराएं तो मोर पॉजिटिव निकल गए। वो स्थिति ये समय फिर छत्तीसगढ़ में बन गए कि सब आदमी ने सोचे पड़ी कि जांच कब कराना चाहिए। 2 प्रकार के आदमी बहुत घातक होते हैं। एक जन सोचते हैं कि मोला कोरोना है, अगर पता लग जाए तो मैं 14 दिन बाद समाज ले अलग हो जाऊँ। मतलब बात समझना चाहिए कि अगर तो कोरोना ये पता लग गए तो समाज ले 14 दिन पर अलग हो गए तो बात अलग है, लेकिन अगर तो समय रहते अपन जांच नहीं कराए तो तय सदा दिन भर समाज और दिन दुनिया अलग हो जाए, तब मर जावे। ये बात सोचल पड़ी। दूसरा बात, बहुत आदमी लगते कि अरे हम तो घी वो खातन, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, हम बहुत तोप के नालन, हमला कुछ नहीं हो सके, कोई बीमारी हमारे कुछ नहीं कर सके। तो आदमी ने बात समझल पड़ी कि बीमारी ये अमीर गरीब नहीं देखा थे, बीमारी कोई भी हो सका थे। तो सबले पहले ये बात ला ध्यान रखे पड़ी कि जो बीमारी है तेकर समय रहते जांच होना बहुत जरूरी है। समय रहते अगर जांच हो गए तो एक समाधान किए जा सकते हैं। बहुत केस इतना आते जब मैं अपन घर में आवे 7-8 दिन होगी बुखार, पैरासीटामॉल खाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन खा लीन और डोलो खाते हैं, और वैसे लगा तो मन लगे हम घर में ठीक हो जाबो, कोनो नहीं बताबो, अपन मन के घर में ठीक हो जाबो। तो उमन न सिर्फ अपन आप खतरा में डाला थे, बल्कि अपन परिवार ला, अपन समाज ला, अपन आसपास के रहिया अड़ोसी पड़ोसी मन ला, अपन दाई दादा ला, अपन लेका मन ला, सब ला खतरा में डाला थे। तो इस समय सबले ज़्यादा जरूरी है कि जिन आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में है
तेकर चेचल धर के ले गओ जांच सेंटर में, बोला भाई जाते जांच करा, तेकर बाद ते हमसे बात करवे। दूसरा, जे आदमी ये लगा था कि मैं इसने ठीक हो जाऊँ या मोर अंदर सिम्टम है और मैं थोकन दवाई ववाई खा के मैं ठीक हो जाऊँ, तेन आदमी ने तत्काल अस्पताल जाना चाहिए, अपन जांच कराना चाहिए। तो जतका आदमी मोर वीडियो देखा थे छत्तीसगढ़ के गाँव में, तेन एक बात सुनिश्चित कर लें कि तुम्हारे पड़ोस में कोनो सर्दी आते, खांसी होते, बुखार आते, तत्काल जांच करावा। जांच कराए के तत्काल बाद ओकर घर आके आदमी वाला समझावा कि भाई अगर आदमी की जांच करा दो, जांच कराए के बाद अगर वो कोरोना पॉजिटिव निकला थे तो ओला आइसोलेशन कराए के व्यवस्था कराओ। काबा सबले घातक हमारे समाज में इसने आदमी मन है जिमन सिम्टम आए के बाद भी जांच नहीं कराते। वो मतलब डर है कि 14 दिन भर हम आइसोलेट कर दे जाही, 14 दिन भर हम बुक हो जाबो। लेकिन अगर 14 दिन में बुक नहीं होबो तो कई साल भर बुक, मतलब तुम्हारे लेकर तुम्हें दिखे नहीं पाई, मर जा रे। तो समय रहते बाद समझ लो कि जैसे सिम्टम दिखत कुछ भी, भले सामान्य सर्दी हो, सामान्य खांसी हो, तत्काल जांच कराओ। सरकार जांच फ्री में करे, हर ब्लॉक में जो जिला के अस्पताल है, ब्लॉक के अस्पताल है, ત્યાં जांच फ्री में होते, जाना है अपन टेस्टिंग कराना है। और कुछ नहीं, कम से कम एंटीजन टेस्ट है, 10 मिनट पता लग जाते का रिजल्ट आए, डबल टिक लगी माने पॉजिटिव, सिंगल टिक लगी माने नेगेटिव, ये जांच ला करा लो। अगर समय रहते मन ध्यान नहीं देबो तो जबकि हमारे आसपास इतना आदमी है जिन उम्मीद है कि अरे हम ऐसे ठीक हो जाएंगे, हमारा क्या हो, कोरोना बिगाड़ लेगा, या बस जनरल सर्दी खांसी है, लुकाए चुराए वाला बात। कुष्ठ रोग नो है जिसमें तुमन घमुर्री होए हाथ में बोल के बच सका, ये कोरोना है। पहली वाला में का होए मरद कम रहने आदमी, अभी वाला में मौत होते। काबा बहुत का जल्दी और लंग्स में पहुंचा थे, छाती में पहुंचा थे और पूरा फेफड़ा अपन संक्रमण में ले लेते। तेकर बस सबले जरूरी है जांच कराना। अपन आसपास के आदमी में समझाओ, सर्दी हो, खांसी हो, गला में खराश हो, बुखार आए, हाथ पैर में दर्द हो, कोनो भी स्थिति में जांच करा। अगर जांच समय में हो गए, पता लगे फला आदमी ला कोरोना है, तो कई प्रकार के इंजेक्शन है, कई प्रकार के दवाई है, जला खा ली तो लंग्स में पहुँचे ले बचा ली, या लंग्स ला कम इन्फेक्शन करी, आदमी बाँच जाही। लेकिन अगर बीमारी ला लुका ही आदमी, अगर बीमारी ले अपन आप ला बचा के राखी कि भाई मोला बीमारी हो नहीं है, मोला जनरल सर्दी खांसी है, अगर ये स्थिति आदमी बनाही तो आन के नहीं बिगड़े, ओकर परिवार के बिगड़ी, ओकर लोग लिखा के बिगड़ी, ओकर खुद के बिगड़ी, और कोई दुनिया में आदमी बचा नहीं सके। ये मैसेज तुम्हारा देना रही समझ ला। ये बात ये जो मैसेज है शेयर करा, शेयर करके बतावा भाई गाँव जो आदमी रहा थे जबन भोरा में है कि अरे भाई हमरा तो कुछ नहीं हो, हम मरबे नहीं करन, ते सब करे बात पहुँचे कि अगर समय में जाँच हो जाही तो जान बाँच जाही। अगर समय में जाँच नहीं हुई, बेरा में जाँच हुई और इन्फेक्शन कबू छाती में पहुँच गए तो दुनिया की कोई ताकत, कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सके। सरकारी अस्पताल फुल है, प्राइवेट हॉस्पिटल फुल है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सके। अगर इतना हुई तो समय रहते जांच करा, अपन जान बचाओ। धन्यवाद।